वक्त सायरा जी मैं आप पे आना चाह रही हूँ। सायरा जी, एक बात बहुत ही अजीब है और इस वक्त शायद वो अजीब सी बात जो है वो सब महसूस भी कर रहे होंगे। इस वक्त मसला ये है कि पीपल्स पार्टी जीतने के बावजूद नाला नजर आ रही है, मतलब शिकायतें जो हैं वो करती नजर आ रही है, जबकि PMLN जो है वो उस तरह अक्सरियत नहीं वहां पर ले सके, लेकिन फिर भी वो हमें उस तरह मतलब उनकी तरफ से कोई एतराजात जो है वो भी सामने नहीं आ रहे। मतलब सब चिल माहौल में सब कुछ इस वक्त फील हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये हो क्या रहा है? मैंने कहा सब नौकरी कर रहे हैं, हुकूमत थोड़ी कर रहे हैं। कि वो कहते हैं ना कि ये चेहरे के तासुरात बताते हैं कि ये कैसी जीत है। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब हमारे बहुत सारे साथी मानने को तैयार नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ वहां पर हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। और बड़े बड़े अभी वो पिल डॉट वाले हैं, उन्होंने कहा कि हाँ PTI वालों को कैंपेन नहीं करने दी, निशान छीन लिए या कुछ भी, लेकिन फिर भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे। मुझे मिल जाते हैं बिलाल अकबर साहब, क्या नाम है उनका, तो मैं पूछती कि थोड़ा मुझे भी समझा दे, नाकुसल अकल हूँ तो मुझे भी समझ आनी चाहिए कि कैसे कि दो पार्टीज को आप लोगों ने वहां पर इतना फैसिलेट किया और फिर उसके बाद आप कहते हैं। देखिए, आपने पूछा था तो मैंने आपको कहा था कि वहां पर ग्राउंड पे जो गुफ्तगू चल रही थी वो थोड़ा हिस्सा IPP का भी था जी। अभी ये कुछ हल्के खुले हैं और फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा कि ये हुकूमत किस रेशो के तहत किस तरह बनाई जाती है। कि पीपल्स पार्टी नून के साथ हुकूमत नहीं बनाना चाहती, अब इन दोनों पार्टी में से या नून ऑपोजिशन में बैठेगी, तो ये आपस में ऐसे खेल ही तो होता है जैसे बचपन में हम खेलते थे कि अच्छा ये तुम ये काम कर लेना, तुम वो काम कर लेना। बचपन में गुड़िया गुड़ियों को खेल खेलते थे ना, जी। तो खुद ही से ड्यूटी वो कर देते थे। तो ये आपस में बैठ के वफाक में सब इकट्ठे हैं, वो मैं फिर वापस तरमीम में सर जोड़ के इकट्ठे बैठ जाते हैं। हर फैसले में ये वो होते हैं, लेकिन जहां इनकी अपनी वो चीज होती है उस पे फिर ये आप देखिए क्या होता है। मैंने कल भी आपको कहा था, आई एम सॉरी, आपके प्रोग्राम का वक्त ही जाया होता है कि बिल्कुल भी इसके ऊपर अगर बहुत हकीकी तज्जिया पेश करना शुरू कर दें तो वो फिर ज्यादा चले, मतलब आपको कटिंग करनी पड़ेगी, उसमें से फिर लगाना पड़ेगा। तो अब इस पर मैं आपको क्या घुमा फिरा के बात करूं। देखिए, बैठे में 24 हल्के हैं, बकौल सारे जो कल बहस हुई थी कि बहुत साफ शफाफ तरीके से हुए, तो अब उसमें से भी हल्के खुल रहे हैं कि भाई ये रिजल्ट चेंज होना है। नाराजगियां हुई होंगी कि भाई ऐसे कैसे, ये बनाना तो ऐसे था, जोड़ तोड़। देखिए, अभी परसों भी जो तस्वीर आई थी, कल से आई थी, तो आपका क्या ख्याल है कि वो आपके और मेरे लिए बैठे हैं, कि वो ये सोचने के लिए बैठे हुए कि बजट में आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा। वो अपना पावर शेयरिंग फार्मूला तय कर रहे हैं कि ये होगा। हर चीज पे नजर है ना, कि उसमें जो फंड मिलेंगे उस पर भी नजर है, तरक्याती मंसूबों में कितना हिस्सा होगा उस पर भी नजर है, और फिर ये आगे सारी चीजें। एक आम बंदा बाखुदा इन तमाम चीजों से उसको कोई सरोकार नहीं है कि बैनुल अक़वामी सियासत क्या है, मुल्क में कौन जोड़ तोड़ कर रहा है, कौन कितने टेबल शो कर रहे हैं कि भाई ये टेबल टर्न इतने शो से होगी। उसको ये मसला है कि वो आगे बजट में सांस सूखी हुई है कि अब आया क्या, जो 15 दिन बाद तो हमें मीटर का फिक्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कि ये जो अभी लगा है ये 15 दिन के, और फिर 15 दिन के बाद ये वाला होगा। और अब बिजली के मद में क्या होता है, सोलर की प्राइसेस बढ़ा दी है, बैटरी इंसान की बंदे की पहुंच से दूर चली गई है, जो आगे फसल है। आम बंदे का ये मसला है, ये जो चंद मुट्ठी भर ड्राइंग रूम में लोग बैठे हुए वहां पर इस्लामाबाद में, वो ये जोड़ तोड़ करते हैं, और वो भी आपके या हमारे लिए नहीं है कि ये जो मुल्की वसाइल हैं और इससे हासिल होने वाली जो आमदन है, इसमें कौन अपना हिस्सा ले सकता है, और आगे इन्होंने क्या फैमिली प्लानिंग करनी है। बाकी इस पे कोई तुक की बात हो तो मैं बीच में कोई मशवरा दूं। चले चले।